अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रत साहब, 6 माह पहले मैं आपकी मुरीद हुई हूँ। मैं लाहौर से हूँ। मैंने अपने बेटे का मसला हल करने के लिए बताया था कि वो चरस और नशा वगैरह इस्तेमाल करता है। कहा नहीं मानता, उल्टे कामों में पड़ा हुआ है, बाहर जाना चाह रहा है, उसके मामला उल्टे सीधे हैं। तो आपने मुझे बताया था कि आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को 1.25 लाख मरतबा पढ़ें और साथ इस्तग़फ़ार करें, और इन 2 अमाल के साथ सूरह मुज़म्मिल का दम सुने। मैंने अपना नसाब मुकम्मल कर लिया है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बाद मुझे हुक्म हुआ कि आप इज्तिमाई दुरूद पाक के अमल में शामिल हों, यानी कमली चैनल पे। तो दुरूद पाक मेरा 21-22 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। आप दुआ करें कि पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती थी, तबीयत सही नहीं रहती थी। तो फिर आपने मुझे ये बात कही कि आप सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयात हैं उनको 129 मरतबा सुबह और 129 मरतबा शाम को कर दें। तो मैंने यूँ पढ़ना शुरू कर दिया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो सूरत तौबा का अमल और उसके साथ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार कर रही हूँ, उससे मेरे मामलात काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे बेटे वाला मसला हल नहीं हो रहा। वो नशा नहीं छोड़ रहा और बाप बेटा में आपस में बनती नहीं है कि वो बाहर जाना चाहता है और मेरे शोहर उसको इजाज़त नहीं देते, ताउन नहीं करते। आप मुझे कोई अमल बताएं या दुआ बताएं कि उनके पापा उनके ऊपर नज़रसानी करें ताकि ये मसला हल हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये ख़ातून हैं, ये परेशान थी घरेलू मामलात की वजह से, मसाइल की वजह से। तो उन दिनों में सूरह तौबा का इज्तिमाई अमल चल रहा था, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इनको हमने सूरह तौबा के इज्तिमाई अमल में शामिल कर दिया। फिर बाद में कमली चैनल बना, फिर वहाँ पे इज्तिमाई अमल जो दुरूद पाक का शुरू हुआ, तो यही लोग फिर उस इज्तिमाई अमल में भी शामिल हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तौबा का जो एक नसाब है वो इन्होंने मुकम्मल कर लिया, और दुरूद पाक वो बता रही हैं 21-22 हज़ार मरतबा मैंने पढ़ लिया। उससे ये हुआ है कि इनके जो ज़ाती मामला थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गए। अब परेशानी क्या है कि जो बेटा है वो नशा नहीं छोड़ रहा, और बाप बेटे की ज़ाहिर बात है उस वजह से घर में लड़ाई है, नफ़रत है। अब बेटा क्या कहता है कि मैंने काम यहाँ नहीं करना, जब भी काम करूँगा कहाँ जा करूँगा, बाहर जाके। तो बाप बाहर इसलिए नहीं भेजता होगा कि भाई जड़े थे भूखे और भी भूखे, ये यहाँ भी पैसा उजाड़ता है, अब बाहर मैं लाखों रुपया लगा के भेजूँ, ये वहाँ भी नशा करके लेटा रहे और कमा के कुछ ना भेजे, मेरे लिए और परेशानी होगी, मैं जमा पूंजी इस पे लगा दूँ। इसलिए उसकी वालदा जो है वो परेशान है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बयान में ये बात कही है कि वो तमाम वालिदैन जो औलाद की वजह से परेशान हैं। किसकी वजह से परेशान है? नहीं, मज़ा नहीं आया। वो तमाम वालिदैन जो औलाद की वजह से परेशान है। मैंने इसलिए ज़ोर दे के आपसे कहलवाया कि सोशल मीडिया पे जो सुन रहे हैं उनको ये एहसास हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जोन सा मर्जी वजीफ़ा कर लो, को क्या कर लो, जोन सा मर्जी वजीफा कर लो। मैंने माइक के बिल्कुल करीब होके बोला है कि हर तरह से मैंने जोर दिया किसी तरीके से सुनने वालों को दिल में ये बात उतर जाए कि जोन सा मर्जी वजीफा कर लो, एक पांव पे खड़े होकर वजीफा कर लो। किसी भी अमल से इस दौर में तुम्हें शिफा नहीं मिलने वाली। जोन सा मर्जी अमल कर लो। औलाद नशे पे लग गई है, या औलाद बेरवारवी का शिकार हो गई है, औलाद नाफरमान हो गई है, औलाद अवतर नखत्तर है, कमाती नहीं है, नखट्टू है, इस तरह औरत है तो उसका शोहर इन तमाम इल्लतों के अंदर जो है वो मुब्तला हो गया। जो सा मर्जी वजीफा कर लो, जो मर्जी कर लो, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। इस दौर में 3 काम आपको इस मुसीबतों या इन परेशानियों से निकालेंगे, चौथा काम नहीं है। जो ही 3 के साथ चौथा करोगे तो जितने पहले उजड़े हो उससे भी ज्यादा उजड़ जाओगे।
आप सोशल मीडिया पे देखें, नशे का इलाज आप लिखें, देखें ना, जो लोग परेशान होते हैं तो वो अपनी परेशानी लिखते हैं गूगल में या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो वो गूगल करते हैं, ढूंढते हैं। इससे कोई यूट्यूब देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, या सोशल ऐप्स में से कोई भी देख रहा है, तो वो अपनी तकलीफ क्या करेगा, लिखेगा, उसके मुतल्लिका मवाद उसके सामने आ जाएगा। आप यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें नशे का इलाज, जाफर फैज़ रसूल, क्या मैंने कहा है, नशे का इलाज। ढेरों वज़ाइफ आपके सामने आ जाएंगे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया हुआ। शाफी क्या कह रहा है, किसी एक वजीफे से भी आपको नफा नहीं होना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर औलाद नाफरमान हो गई है, औलाद नशे पे लग गई है, इसी तरह बीवी है, उसका शोहर नशे पे लग गया है, नाफरमान है, घर खर्चा नहीं देता, मार कुटाई करता है, वगैरह वगैरह, यानी बीवियां परेशान हैं या इधर माँ बाप परेशान हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जैसा सूरत तारक या रजत के बयानात में पूरे जोर के साथ करता हूं ना, इसी तरह मैं आज ये बात कह रहा हूं कि यूट्यूब खोलें, सोशल मीडिया खोलें, गूगल करें, एक नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों आपको आमाल मिलेंगे। ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि जो कुछ भी करोगे कुछ नहीं होगा। अगर होगा भी तो वक्ती होगा, फिर दोबारा उसका असर खत्म होगा, फिर वो दोबारा उसी मुसीबत में आओगे, बल्कि हालात उससे भी बदतर हो जाएंगे। क्यों? ये जो दौर है ये वज़ाइफ का दौर नहीं है। उम्मत को यही बात समझ नहीं आ रही। वो जो अमाल आपके सामने सोशल मीडिया पे आएंगे, मैं उन पे कलाम नहीं कर रहा, वो किसके हैं, गलत हैं, ठीक है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपने तरफ से जो बात कर रहा हूं, जब जो मेरा मुद्दा है या मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि ये दौर, ये ज़माना जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें वज़ाइफ की तासीर नहीं आती, बल्कि वज़ाइफ उजाड़ के रख रहे हैं उम्मत को। क्यों? हालते गुनाह के अंदर वजीफे पढ़े जा रहे हैं, जिना हो रहा है, वजीफे पढ़ रहे हैं, सूद घर घर में खाया जा रहा है, वजीफे पढ़ रहे हैं, रिश्वत का माल घर घर में आ रहा है, वजीफे पढ़ रहे हैं, उशर और ज़कात नहीं दी जा रही, वजीफे पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा घर, आधा आधा मोहल्ला बेनमाजियों का, और वजीफे पढ़ रहे हैं। भाई ये वजीफ़ों का दौर नहीं है। किसी भी तरह का वजीफ़ा आप सोशल मीडिया से लें, किताब से लें, किसी बुजुर्ग से लें, आमिल से लें, रत्ती बराबर नफ़ा नहीं होगा, बल्कि उसके उल्टे असरात आएंगे। आप रज्जत में फंसेंगे, सारा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। पहले औलाद एक बेटे की वजह से परेशान थे, अब सारा ख़ानदान, नस्लें बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? ना शराइत का पता, एक घर में रिश्वत का माल आ रहा है, खंजीर आ रहा है, साथ वजीफ़े पढ़ेंगे, तो क्या वो वजीफे पढ़ने वाला या वजीफे पढ़ने वाली पहले अपने घर में रिज़्क़े हलाल का एहतमाम करेगी, फिर वजीफे शुरू करेगी? उसने तो अगले दिन ही वजीफा शुरू कर लेना है। तो अल्लाह बोलो, जिस घर में हराम आ रहा है, औलाद तो खराब हुई है हराम के माल की वजह से, तो सीधा किससे किया जा रहा है? वजीफे पढ़ के। सीधा किससे किया जा रहा है? वजीफे पढ़ के, जो कि इलाज ही नहीं है, जो कि इलाज ही नहीं है। एक आदमी का गला खराब नहीं है, ठीक है, उसको बुखार नहीं है, उसको आप एंटीबायोटिक भी दे दें, एंटीपायरेटिक भी दे दें, यानी बुखार की गोली भी दे दें, साथ एंटीबायोटिक भी दे दें, वो बीमार ही नहीं है, तो ये गोलियां उसको नफा देंगी या नुकसान देंगी? ये है मसला आज का। औलाद खराब हो रही है माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, अल्लाह रसूल की नाफरमानी की वजह से, रिज़्क़े हराम की वजह से, बदनज़री की वजह से, और कई दीगर अवामल की वजह से। उशर नहीं दिया जा रहा, ज़कात नहीं दी जा रहा, इन सारी बातों को आप एक बात में ले आए, अल्लाह की नाफरमानी। औलादें ख़राब हो रही हैं अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, और सीधा किससे करने की कोशिश की जा रही है? वज़ाइफ से। तो वज़ाइफ उसका इलाज ही नहीं है, वज़ाइफ तो उसका इलाज ही नहीं है। तो अल्लाह वाला, जब आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे कि नशे का इलाज, नाफरमान का औलाद, सैकड़ों अमाल सामने आएंगे, उसमें कुछ मेरे बताए हुए भी अमाल जो है वो जाहिर होंगे। किसी अमल से इस दौर में नफा नहीं होगा। अगर होगा भी रत्ती बराबर होगा, वक्ती होगा, उसके बाद उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे। इसलिए मैंने जोर दे के पूरे ताकत के साथ ये पैगाम पूरी उम्मत को पहुंचाया है या पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिनके साथ अल्लाह वालों ये मसला है इस दौर के अंदर, बीवियां हैं अपने शोहरों की वजह से परेशान है, शोहर हैं तो अपनी बीवियों की वजह से परेशान है, माँ बाप हैं अपनी औलाद की वजह से परेशान है। इस तरह किसी तरह पे मसला किसी भी घर में
3 अमाल करने हैं। कितने? 3। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, हर नमाज के बाद खिजरी अमल, अपना, अपने वालदैन का, अपनी औलाद का, या वालदैन कर रहे हैं तो अपनी औलाद का, घर बार का, मालो मता का हसार करें। खिजरी अमल का बयान या वीडियो जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वो वहाँ से आरजू चैनल पे देखें। 5-7 मिनट का वो अमल है। हर नमाज के बाद पढ़ के अपने हाथों पे ऐसे करके दम कर लेना, फिर वो अपने हाथ जहाँ जहाँ तक आपके हाथ जाएं वो हाथ अपने बदन पे फेरने हैं। ये आपका हो जाएगा बदनी हसार। उसके बाद अपने मालो मता को, अपनी औलाद को, बच्चों का तस्वर करके हसार करेंगे। चाहे बच्चे अमेरिका रहते हैं, चाहे माँ बाप अमेरिका रहते हैं, फासलों का कोई मसला नहीं है। ये जो तस्वर में हसार करेंगे, इस हसार को हम कहेंगे रूहानी हसार। अब औलाद नाफरमान होनी थी वो हो गई, नशे पे लगनी थी वो लग गई। ये जो आप हसार करना शुरू करेंगे, इसका नफा सबसे बड़ा ये होगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब मजीद काम खराब नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बंद बांधेंगे कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, व्हाट इज डन इज डन, उसको छोड़ो, गोली मारो, मजीद तो ना हो ना। तो कड़ा देने से हमें क्या होगा कि मजीद नुकसान से हम बच जाएंगे। हर नमाज के बाद खिजरी अमल, और अगर औलाद इतनी है या बीवी, उसका शोहर इतना को तल्लक है अभी कि वो दम किया हुआ पानी पी लेता है, या औलाद करीब रहती है, शोहर करीब रहता है, राबता भी है, तो फिर क्या करें, यही खिजरी अमल पढ़ के पानी दम करके पिलाएं। फिर यही खिजरी अमल जो है बोतल के अंदर, शावर के अंदर डाल के उसके कपड़ों के ऊपर छिड़कें जो उन्हें कपड़े पहनने होते हैं। जितना खिजरी अमल वाला पानी ऐसे लोगों को पिलाते जाएंगे जो नाफरमान है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जिस रवश पे चल रहे हैं वो वहां से रुक जाएंगे। चंद दिनों में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बंद जाएगा। उसके बाद क्या है, इस अमल के साथ सारा दिन उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह वालों, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के अलावा इस दौर में कोई भी अमल नहीं है जो तुम्हारी औलाद को नाफरमानी से बचा सके। अब मैंने पूरी बात खुल के दलील के साथ, दलाइल के साथ आपको समझा दी है कि ये वो दौर नहीं है कि वज़ाइफ पढ़ें। क्यों, हम खुद वज़ाइफ पढ़ने वाले हराम खा रहे हैं। जब हम कमा के बड़े हराम लेके जा रहे हैं, घरों में रिश्वत का माल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का माल, झूठ का माल, तो जब वो बच्चे हमारे खाएंगे तो अल्लाह वालों क्या हमारी ज़ुबानों में तासीर होगी। हमें वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं है, हमें इस्तग़फ़ार की ज़रूरत, अपने किए हुए करतूतों पे तौबा करने की ज़रूरत है। तो इसलिए खिजरी अमल से दिन में 5 मरतबा क्या करेंगे, बंद बांधेंगे, कड़ा देंगे, हसार करेंगे, जो लफ्ज़ आपको याद रहे, और उसी का दम किया हुआ पानी अपने बच्चों को, या जो बिगड़े हुए हैं, बीवी है, खामद है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कोई भी है, उनको पानी पिलाएंगे। और अगर पानी वो नहीं पीते, यानी बहुत ज़्यादा फासला है, नफरतें हैं, तो फिर तसव्वुर में दम करें। इससे दूसरे शहर मुल्क में रहते हैं तो तसव्वुर में दम करें। ये तो हो गया बंद। अब इलाज इसके साथ क्या होगा कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। कम अज़ कम 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें और 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह बोलो 40 दिन जागते रहिएगा। बिलाल, कितने दिन? 40 दिन, 40 डेज ओनली। 40 दिन अगर आप रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक और 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर आपको नतीजा मिलेगा। चाहे औलाद नशे पे लगी है, लड़कियों के चक्कर में है, मर्द है तो औरतों के चक्कर में है, या और दीगर जो मसाइल हैं घर में, ये नाफरमानी वाले हैं, दीगर अवामिल हैं या मसाइल हैं जिनमें औलाद या बड़े उलझे हुए हैं, 40 दिन के अंदर अंदर आपको मिलेगा। सिर्फ क्या है, 1000 मरतबा दुरूद पाक, 500 सुबह पढ़ लो, 500 रात को पढ़ लो, 500 सुबह इस्तग़फ़ार कर लो और 500 रात को। कितनी देर का? आधे घंटे 35 मिनट का अमल सुबह का है, आधे घंटे 35 मिनट का अमल रात को करो। 1 घंटा औलाद को दो, बजाय कोसने देने के, गालियां देने के। इस तरह बीवियां हैं वो अपने शोहरों की गीबत करनी, बुराइयां करना, पीरों को इतने बड़े खत लिखने, वॉइस मैसेज करने, उन कामों के ऊपर अपना वक्त बर्बाद ना करो। जो मैं बता रहा हूं ये अमल करो, फिर देखो कर्म कैसे होता है। पहला काम क्या है, कड़ा दो। जो नुकसान होना था वो हो गया, मजीद के लिए अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। पहला काम कड़ा किसका देंगे?
खिजरी अमल का आरजू चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि 1000 मरतबा 24 घंटे में दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। 500 अल्लाह वालों सुबह और 500 शाम को। और अगर आपको इदराक हो जाता है कि भाई मैंने इलाज करना है, मैंने अपने शोहर को खोना नहीं है, उसको राह रास्त पे लाना है, अपना घर बचाना है, ऐसे ही माँ बाप है वो कहते हैं कि नहीं हमने अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन नहीं बनाना, ना अपनी कब्र जो है वो ख़राब करनी है, हमने उनको राह रास्त पे लगाना है। फिर दुरूद पाक कैसे पढ़ो? अन्ने वाह पढ़ो तो कच्छा पा के पढ़ो, दिन रात पढ़ो, अन्ने वाह पढ़ो तो कच्छे पा के पढ़ो। वो आम चूसते हैं ना कच्छा पा के, क्योंकि आम जो है इन कपड़ों के साथ चूसा नहीं जा सकता। आम के लिए माहौल होना जरूरी है कि बंदे ने बुनियान पाई हुए तो थले कच्छा पाया हुए या लुंगी पहनी हुए, आगे बाल्टी जो है वो पानी की हो, साथ आम हो, तो 4 यार हो, तो फिर आम चूसने का मजा आता है। एक माहौल होता है ना, ऐसे ही अल्लाह वालों हर काम का एक माहौल होता है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद क्या है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे हो तो फिर आपको तदाद का ख्याल ना हो, यार का ख्याल हो। जब इस्तग़फ़ार कर रहे हो तो आपको तदाद का ख्याल ना हो, यार की रज़ा का ख्याल हो, यानी आपके ज़हन में अल्लाह हो, बस कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है दुरूद पाक के ज़रिए और इस्तग़फ़ार के ज़रिए। तो मैंने क्या कहा है कि जब अगर आप वाकई समझते मैंने अपने शोहर को राह रास्त पे लेकर आना है, या माँ बाप समझते हमने अपनी औलाद को बचाना है, राह रास्त पे लेके आना है, तो फिर मैंने क्या कहा है कि दिन रात पढ़ो, अन्ने वाह पढ़ो तो कच्छा पा के पढ़ो, यानी कसरत के साथ पढ़ो। फिर ये नहीं है कि हज़रत साहब कुछ 1000 मरतबा किया है, 500 मरतबा सुबह, 500 मरतबा शाम, ये कम अज़ कम है। कि भाई जो लोग हड हराम है वो भी तो ये बयान सुनते हैं ना, तो अब उनको मैं कहूँ रोजाना हजारों बार पढ़ो, तो वो कहेंगे हज़रत साहब जवाब भी समझिए, हज़रत साहब जवाब भी समझिए, तो मुझे फिर बोलने का चीखने का क्या फ़ायदा होगा? भाई हमने तो सबको लेके चलना ना, मेरा बयान को एक बंदा तो नहीं सुन रहा। तो इसलिए जो बहुत मसरूफ़ है वो 500 बार पढ़ ले, सुबह दिन में और 500 रात में। और जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, वक्त है और उसको इदराक है मैंने भाई अपना मकसद हासिल करना है, तो फिर मैंने क्या है कसरत के साथ हज़ारों की तादाद में पढ़ो, बल्कि कोशिश करो कि 40 दिन के अंदर 1.25 लाख पढ़ा जाए। 40 दिन में 1.25 लाख। अल्लाह जिसने 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया और इसके साथ 40 दिन में इस्तग़फ़ार कर लिया, अल्लाह उसकी औलाद को भी फरमा बरदार कर देगा। अल्लाह उसको वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा, जहां उसका गुमान भी नहीं जा सकता, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा। हालांकि रिज़्क़ का वजीफा तो नहीं मांगा, इसके साथ क्या क्या मिलेगा वो एक अलग मौजू है। वो जो कमालात इसके हैं, करिश्मात हैं, मुजज़ात हैं दुरूद पाक के और इस्तग़फ़ार के, उस पर कई बयानात हैं, वो सुने, उनको सबको जोड़ के इकट्ठा करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि ये सारा कुछ किससे मिल रहा है, दुरूद पाक से और इस्तग़फ़ार से। इसलिए वो तमाम वालिदैन जो अपनी औलाद के दुख में मर रहे हैं, बेरवरवी है या नशे की आदतों में वो मुब्तला हैं, इस तरह वो बीवियां जो अपने शोहरों के रवैयों की वजह से, चाहे वो नशे में हैं, चाहे वो हड हराम हैं, चाहे वो ज़िद्दी तबीयत के हैं, मार कुटाई करते हैं, अना वाले हैं वगैरह वगैरह, तो उनके घर तबाह हो रहे हैं। इस तरह माँ बाप हैं तो उनके घर तबाह हो रहे हैं औलाद की वजह से। किसी तरह का भी मसला है तो पहला काम क्या करना है, चाहे माँ बाप हों चाहे बीवियाँ हों, कड़ा हसार बंद बांधेंगे हर नमाज के बाद खिजरी अमल। और दूसरा अमल क्या करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, 500 मरतबा दिन में और 500 मरतबा रात को। और ये कम अज़ कम है, ज़्यादा की कोई हद नहीं। और तीसरी बात मैंने क्या कही है कि अगर आप अपने मसाइल हल करने में वाकई ही संजीदा हैं तो फिर कोशिश करें कि 40 दिन में एक नसाब ख़त्म करें, फिर दूसरा नसाब शुरू कर लें, फिर तीसरा नसाब जो है वो शुरू कर लें। अल्लाह बोलो 2, 3, 4 नसाब पढ़ोगे, हालांकि इसकी हद जो होती है वो 7 नसाब होती है, तो आप 3-4 नसाब करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह तमाम मिन जुमला मसाइल से निकाल देगा। यहाँ एक बात बड़ी अहम जो मेरे जहन में आ गई है वो ये कि अगर ये आमाल औरतें करती हैं, जिस बार बार मैं कह रहा हूँ बीवियाँ, इधर माँ बाप, तो माँ बाप अपने बाप में तो ना होने के बराबर है, करने माँ नहीं है, तो इधर भी औरत है इधर भी औरत है।
तो औरतें क्या कहेंगी, हज़रत साहब आपने 40 दिन कहा है मुसलसल करें, तो हम कैसे करेंगे? तो अल्लाह वालियों, मैं बारहा बयानात में समझाता हूँ कि ये इलाज है, इसका अयाम के साथ, पाकी के साथ, नापाकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वज़ू के बगैर भी तीनों अमाल हो सकते हैं, नापाकी में भी ये तीनों अमाल हो सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि बावज़ू करें। जिन दिनों में अयाम है इलाज बंद नहीं करना, उसी तरह इलाज चलता रहेगा जैसे हालते पाकी में चल रहा था। इसमें मर्द या औरत की कोई तफरीक नहीं। ये मसला भी मैंने वाज़े कर दिया कि हमारी माएँ बहनें परेशान होंगे, हज़रत साहब ये 40 दिन वाला मैं कैसे पूरा करूँगी। आज बयान सुनने के बाद अमल शुरू कर लिया है, तो अल्लाह जब आपका औलाद का मसला या शोहर का मसला अल्लाह हल कर दे, तो ये अमाल सारी ज़िंदगी करने हैं, छोड़ने नहीं है। कहीं आपका ये ज़हन हो कि हज़रत साहब ये हमें बताएं कि मेरा शोहर ठीक हो गया या मेरी औलाद बच्चे मेरे ठीक हो गया, अब खिज़री अमल बंद कर दूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, खिज़री अमल कब बंद करना है? जब चिट्टे कपड़े वाले नजर आएंगे। तो क्या हजूर अलैहिस्सलाम के तमाम एहसानात का बदला तूने दे दिया जो दुरूद पाक बंद कर देना है? या तूने हर गुनाह से तौबा कर ली, तू कोई गुनाह नहीं करता, तुझे बख्शिश की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के फजल और करम की ज़रूरत नहीं, तूने इस्तग़फ़ार बंद कर देना। अल्लाह बोलो यही बदबख्ती का नोहा तो रो रहा हूँ कि हमने कमली वाले के तमाम एहसानात का जवाब दे दिया है, बदला दे दिया है। हम यूँ मुतमिन बदबख्त होकर बैठे हुए हैं। जो मकरूज हो कभी उसको नींद आती है? बोले नहीं। जिसके ऊपर कर्जा हो लाखों करोड़ों का, उसको नींद आती है? वो गोलियां खा खा के पागल हो जाता है। हमारे ऊपर कमली वाला का कर्ज नहीं है, कर्ज के पहाड़ हैं, एहसान नहीं है, एहसानात की इंतहा है, और हमें परवाही कोई नहीं। उम्मत ने हजूर का जिक्र छोड़ दिया, दुरूद छोड़ दिया, और आगे से पूछ दिया सब कितने दिन पढ़ना है। भाई तूने एहसानात का बदल दे दिया है, जो मेरे से पूछ रहे कितने दिन पढ़ना है। भाई मरते दम तक पढ़ना है। फिर उम्मत ने इस्तग़फ़ार छोड़ दिया है, क्या तुझे बख्शिश की ज़रूरत नहीं है? तुझे रहमत अल्लाह के फजल की ज़रूरत नहीं है? दो बातें हो गई। और तीसरा, हज़रत साहब खिज़री अमल कब तक पढ़ना है? क्या तुझे हिफाजत की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ इलाज के बाद, उसके इलाज करवा लिया, बंदा ठीक हो गया, तो उसके बाद हिफाजत की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह बोलो ये 3 आमाल मेरे आपके लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए, हर बंदे के लिए और तादम मौत के लिए। हर पल हम हजूर के मकरूज हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर पल हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह बख्श दे, ठीक है। और हर पल हम अपने दुश्मनों जो इंसानी सूरत में, और वो दुश्मन जो शयातीन की सूरत में, हर पल हम क्या हैं? खतरे में हैं। हर पल क्या है? खतरे में है। तो हर लम्हा, हर पल हमें हिफाजत की ज़रूरत है, हर पल हमें कमली वाले के जिक्र की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हमारे ऊपर एहसानात हैं, और हर पल हमें अल्लाह के रहमत, अल्लाह के फजल की ज़रूरत है। हर पल हमें दुरूद पाक भी पढ़ना है, इस्तग़फ़ार भी करना है, और दिन में कई बार कड़ा भी देना है। तफसील के साथ मैंने ये बात समझा दी है। इंशाल्लाह जिन हजरात को ये सुनने के बाद बात समझ आ जाएगी, मेरा यकीन कामिल है इंशाल्लाह हमारी बहनें सुनेंगी तो अल्लाह उनके शोहरों को भी राह रास्त पे लाएगा। और अगर हमारी माएँ बहनें जो दूसरी हैं, औलाद वाली हैं, अपनी औलाद की वजह से परेशान है, नशे की वजह से या बेरवरा की वजह से, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी औलाद को भी हजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम बनाएगा। अल्लाह मुझे भी अमल की, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सब लोग सुन रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, जिनका ये मसला था, अल्लाह उनको परेशानियों से, खैर से, आफियत से और सलामती के साथ निकाल ले। तो तमाम हजरात को इस अमल की इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफिन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हशरि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन।